Hello friends, in this session we will talk about active passive, and to begin with active passive, its definition is very much a must. If there is a little bit confusion regarding the definition of active and passive, here are the definitions of both. When it comes to active speech का मीनिंग क्या होता है? एक्टिव स्पीच का मीनिंग होता है when subject is the doer of the action. एक्शन में, एक्शन का मीनिंग क्रिया, तो आपकी स्टेटमेंट में जो आपका सब्जेक्ट होता है, अगर वो आपकी स्टेटमेंट का जो है डूअर है, एक्शन का डूअर है, तो हम उस स्टेटमेंट को कहेंगे एक्टिव स्टेटमेंट। जैसे राम प्लेज क्रिकेट। नाउ अगर हम इसके बारे में सीधी सादी सी बात करें तो हु इज द सब्जेक्ट? राम। और क्रिकेट कौन खेल रहा है? राम ही खेल रहा है। तो राम ही आपका सब्जेक्ट है और राम ही आपके एक्शन का डूअर है। तो मतलब आपकी ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये एक्टिव स्टेटमेंट है। नाउ व्हाट अबाउट द पैसिव? पैसिव किसको कहते हैं? पैसिव का मतलब होता है व्हेन action is done upon the subject। मतलब एक्शन को डोमिनेंस दे दी जाए और ये कहा जाए कि ये एक्शन इसके द्वारा किया गया है। जैसे राम प्लेज द क्रिकेट और हम इसको चेंज कर दें, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। पहली स्टेटमेंट में हु होल्ड द डोमिनेंट एरिया? बट ऑब्वियस राम। राम क्रिकेट खेलता है। दूसरे में किसको ज्यादा अहमियत मिल गई? क्रिकेट को, कि क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाता है, मतलब क्रिकेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप याद रखेंगे जब आपकी स्टेटमेंट का जो कर्ता होता है वही आपके एक्शन का डूअर होता है तो उसको कहते हैं एक्टिव, और जब आपके एक्शन को आपके कर्ता के द्वारा करवाया जाता है तो उसको कहते हैं पैसिव। ये आपका एक्टिव और पैसिव का रहा इंट्रोडक्शन। अब आप एक इम्पॉर्टेंट फीचर याद रखिए। Important features about active passive। इंपॉर्टेंट फीचर का मतलब इंपॉर्टेंट बातें जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। व्हेन इट कम्स टू एक्टिव पैसिव आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, दैट इज पैसिव वॉइस cannot go without V3। पैसिव वॉइस को आप बना ही नहीं सकते अगर आपके पैसिव वॉइस में आपके पास में थर्ड फॉर्म नहीं है। मतलब आपका टेंस कोई भी चल रहा हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है? V4 आती है। सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है? V1 आती है। सिंपल पास्ट में क्या आता है? V2 आता है। तो वो आपको क्या कह रहा है कि आपकी एक्टिव वॉइस जिस भी टेंस में हो, V4 चलाए, V1 चलाए, V2 चलाए, हार्डली मैटर्स, अगर आपने उसका पैसिव बनाना है तो आपको एनी हाउ V3 को यूज करना है। अब ये लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है कि आपके पैसिव वॉइस में V3 आना ही चाहिए। नाउ व्हेन इट कम्स टू V3, अब अगर हम प्लेनली या आउटर सरफेस पे देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे V3 में बदल देंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो इज मार के अपने साथ में V4 चलाएगा, सिंपल पास्ट अपने साथ V2 चलाएगा। बट ऑब्वियस अब जिन टेंसेस की जो रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट के अलावा हम उनके साथ में कैसे फोर्सफुली V3 चला दें? तो आप मेरी एक बात याद रखिए, टू यूज V3 इन पैसिव वॉइस। क्या कहा है? V3 को पैसिव वॉइस में यूज करने के लिए लैंग्वेज गिव्स अस, लैंग्वेज हमें क्या करती है? लैंग्वेज गिव्स अस
प्रोविजंस। लैंग्वेज हमको क्या देती है? लैंग्वेज हमको प्रोविजंस देती है। प्रोविजन समझते हो? प्रोविजन का मतलब होता है सुविधा। मतलब आपका कोई भी टेंस हो, लैंग्वेज को भी पता है, जिन्होंने रूल बनाए लैंग्वेज के, जो ग्रामेरियन थे, उनको भी पता था कि कहना आसान है कि किसी भी टेंस को पैसिव में बनाना है तो V3 चला दो, लेकिन उस V3 को लाने के लिए, स्टेटमेंट में वर्ब चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन तो देनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज क्या करती है? आपको सामने से प्रोविजन देती है, आपको सामने से सुविधा देती है कि टेंस कोई भी चल रहा हो, अगर उसको V3 बनाना है तो प्रोविजन का यूज कर लो। तो टू यूज V3 इन पैसिव वॉइस, लैंग्वेज गिव्स अस प्रोविजन ऑन द नेम ऑफ, किस किस नाम से हमको देती है, किस किस नाम पर हमको देती है प्रोविजंस? नंबर 1 बी, नंबर 2 being, एंड नंबर 3 बीन। देखो लैंग्वेज आपको सामने से सपोर्ट कर रही है कि टेंस कोई भी चल रहा हो, आप अगर बी, बीइंग या बीन का यूज करना सीख जाते हैं तो आप अपने टेंस की वर्ब को V3 में इजीली बदल पाएंगे। चलिए इसको आपके लिए और आसान करती हूँ कि आप इन प्रोविजंस को कहाँ कहाँ चलाएंगे। तो मेरी बात को बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए। बीन आएगी परफेक्ट टेंस में। बीन किसको बदलेगी पैसिव वॉइस में? परफेक्ट को बदलेगी। अब चूंकि बीइंग के साथ, बी के साथ आईएनजी लगा है, फिर ये बना है बीइंग, तो ये चलेगी कंटिन्यूअस के साथ। क्यों? क्योंकि आईएनजी तो कंटिन्यूअस में ही आता है, लेकिन आगे लिख देते हैं एक्सेप्ट फ्यूचर। मतलब ये कंटिन्यूअस को बदलेगी पैसिव वॉइस में, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस को नहीं बदल पाएगी। ऐसा क्यों है वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। पहले हम प्रोविजंस को लर्न कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्रोविजन किस किस टेंस को बदलती है। बी चेंज करेगी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की जगह पे यहां पे सिंपल फ्यूचर आना चाहिए। सिंपल फ्यूचर और मॉडल्स को, तो देखिए आप इजीली इनको लर्न कर सकते हैं कि बी की प्रोविजन अगर चलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल फ्यूचर को पैसिव वॉइस में बदल पाएगी और मॉडल वर्ब्स को। नाउ मॉडल वर्ब्स आपको आने चाहिए, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड मॉडल होते हैं। आईएनजी की प्रोविजन से बनता है बीइंग। बीइंग बदलेगी कंटिन्यूअस को, लेकिन उस कंटिन्यूअस में फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं आएगा, और बीन बदलेगी परफेक्ट टेंस को। मैंने सिर्फ परफेक्ट लिखा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं लिखा। अब आप इधर टाइटल पढ़िए, लिखा है पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहले हमने इंपॉर्टेंट फीचर लिखा था, बेसिक रिक्वायरमेंट लिखी थी पैसिव वॉइस की, कि पैसिव वॉइस किसी भी टेंस की हो आपको उसको V3 में ही चेंज करना है। ओके, उसके बाद से V3 को लाना कैसे है? लैंग्वेज ने 3 प्रोविजन दे दी, बी, बीइंग और बीन, और मैंने आपको लिख के बता दिया कि कौन सी प्रोविजन किस टेंस में बदलेगी। यहां तक की स्टोरी क्लियर होनी चाहिए। अब हमने लिखा है पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ चीजें हमें याद रखनी है। क्या है? नंबर 1 फ्यूचर कंटिन्यूअस, नंबर 2 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट continuous, और number 4 last is future perfect continuous। ठीक है, अब इन चारों के साथ करना क्या है? These 4 tenses cannot be
changed in passive voice because of the presence of be and been in their एक्टिव फॉर्म। देखिए ये फॉर्मूला लिखा है कि इन 4 टेंसेस का पैसिव नहीं बनाया जा सकता, कारण ये अपने एक्टिव फॉर्म में ही बी और बीन को लेके चलते हैं। चलिए करके बताती हूं कैसे। हमने एक एग्जांपल लिखी, सीता will be singing a song, or teacher had been taking her class since last 2 hours। अब देखो ये डायरेक्ट टेंस लिखे हैं मैंने, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस और ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में पहले से ही बी आ रहा है। लैंग्वेज हमको बी देती है कि जब आपको एक्टिव को पैसिव में बदलना होता है, ये एक्टिव में पहले से बी आ रहा है और इसमें देखिए हैड बीन आ रहा है। लैंग्वेज हमको बीन की प्रोविजन देती है कि आप इससे टेंस को पैसिव में बदल सकते हैं, लेकिन ये तो एक्टिव में ही पहले से आ रहा है। तो इन शॉर्ट में आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिन टेंसेज में ये तीनों प्रोविजन में से कोई भी प्रोविजन एक्टिव फॉर्मेट में आ जाती है, लैंग्वेज उनका पैसिव नहीं बनाती। फंडा सीधा सा है कि ये प्रोविजंस जो हमको दी गई हैं ये एक्टिव से पैसिव बनाती हैं। अगर ये किसी स्टेटमेंट में पहले से ही एक्टिव फॉर्मेट में आ गई हैं तो इनको काट के इनकी जगह पे क्या लगाया जाए कि इनकी भी आगे काट अवेलेबल हो जाए, कि अगर हमारा टेंस सिंपल है तो इनकी मदद से हम उसको V3 में बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये पहले से दिए हुए हैं तो इनको काट के क्या लगाया जाए कि फिर से V3 आ जाए, तो लैंग्वेज के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जिन भी टेंसेज में बी, बीइंग या बीन में से एक्टिव फॉर्मेट में पहले से कुछ आ रहा है, लैंग्वेज उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाती है। अब आपने इंट्रोडक्शन के फॉर्मेट में सबसे पहले याद रखा, आपने सबसे पहले याद रखा आपको पैसिव वॉइस में V3 चाहिए होता है, ओके। उसके बाद से हमको V3 लानी कैसे है, बी, बीइंग या बीन की मदद से लानी है। बी सिंपल फ्यूचर और मोडाल में आएगा, बीइंग कंटिन्यूअस में आएगा और बीन परफेक्ट टेंस में आएगा। फिर हमने 4 टेंसेस लिख दिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और क्या कह दिया, इनका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इनके एक्टिव फॉर्मेट में बी और बीन पहले से आता है। मैंने 2 आपको एग्जाम्पल्स भी लिख के दिखा दी और बाद में कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि इन तीनों में से मतलब बी, बीन या बीइंग में से कुछ भी अगर किसी टेंस में एक्टिव फॉर्मेट में आ गया तो उसका पैसिव नहीं बन सकता है। अब हम ये सब डिस्कस करने के बाद से आपके एक्टिव और पैसिव का फॉर्मूला बनाते हैं कि जब हमारी स्टेटमेंट एक्टिव होगी तो फॉर्मूला क्या होगा और जब हम उसको पैसिव में बदलेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा। ये सारे बेसिक्स मैंने आपको टेंसेस के नेम के साथ क्लियर कर दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता आप कोई कंफ्यूजन हमारे लिए बच गया होगा। हमने एक स्टेटमेंट लिखी, माई मदर इज कुकिंग फूड। डायरेक्ट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है तो इसको लिख दो एक्टिव वॉइस। डायरेक्ट टेंस आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना, तो ये एक्टिव वॉइस है। अब ये स्टेटमेंट बनी कैसे है जरा देखो, माई मदर इज योर सब्जेक्ट, इज योर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है हम टेंस में अच्छे से पढ़ के आए हैं, ओके। कुकिंग इज योर मेन वर्ब एंड फूड इज योर
ऑब्जेक्ट। ये आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट है। अब इसका पहले मैं पैसिव चेंज कर देती हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूला दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे पैसिव चेंज करके लिखा फूड, स्पेलिंग हियर शुड बी डबल ओ, तो हमने लिखा फूड इज बीइंग, अभी बस देखते रहिए, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बताती हूँ हम क्या कर रहे हैं। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माई मदर। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा पैसिव वॉइस है। अब मैंने ये पैसिव बनाया कैसे, इस पे बात करते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव में हमने पढ़ा था जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है एक्शन का डूअर होता है, और ऑब्जेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, पैसिव वॉइस में क्या पढ़ा कि पैसिव वॉइस में हम एक्शन पे ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो फूड क्या था आपका, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह ले ली ऑब्जेक्ट में, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोविजन। अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए हमें V3 चाहिए ही चाहिए, और V3 आएगी कैसे, जब हम प्रोविजन चलाएंगे। और प्रोविजन कैसे चलेगी, टेंस के अकॉर्डिंग चलेगी। यहाँ पे जब आपने ING का फॉर्मेट देखा था कुकिंग, तो आपको वहीं से अंदाजा होना चाहिए था कि इसमें बीइंग चलेगा, क्योंकि हमने लिखा है कि ING की वजह से बीइंग कंटिन्यूअस को चेंज करता है। तो ये आपकी प्रोविजन हो गई। उसके बाद आया आपका मेन वर्ब, फिर आया आपका बाय। बाय मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हर स्टूडेंट को फॉर्मूला चेंज करने आए या नहीं आए, लेकिन ये हर स्टूडेंट को याद होता है कि पैसिव वॉइस में बाय आता है। बाय के बाद ये रही आपकी मदर, दैट इज योर सब्जेक्ट। तो देखो हमने फॉर्मूले में क्या किया है, हमने फॉर्मूले में किया है कि एक्टिव में ये आपका एक्टिव का फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका पैसिव का फॉर्मूला है। अब देखो मैंने इसमें किया क्या है, एक्टिव में ऑब्जेक्ट सबसे पीछे था, पैसिव में ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया। एक्टिव में सब्जेक्ट सबसे आगे था और पैसिव में सब्जेक्ट सबसे पहले चला गया। पहले तो ये याद रखो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने जगह बदली। एक्टिव में सब्जेक्ट सबसे पहले, लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट सबसे एंड में। एक्टिव में ऑब्जेक्ट सबसे एंड में, लेकिन पैसिव में ऑब्जेक्ट सबसे पहले। उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 पे था, इनको नंबर दे दो, आपको याद रह जाएगा, 1 2 3 और 4। पलटी कैसे खाया, 4 पहले आ गया, 1 एंड पे चला गया, लेकिन नंबर 2 अपनी जगह पे ही है। देखो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 पे ही आ रहा है। नंबर 3 था मेन वर्ब, लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ गई प्रोविजन, टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे हमने बीइंग चलाई। उसके बाद से मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में क्या आ गया, बाय आ गया। तो याद क्या रखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पीछे और सब्जेक्ट को, सबसे पहले सब्जेक्ट को पीछे और ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, फिर जोड़ा बना लो। हेल्पिंग और मेन के बीच में रखो प्रोविजन, और मेन और ऑब्जेक्ट के बीच में रखो बाय। फिर से सुनो, हेल्पिंग और मेन के बीच में प्रोविजन, फिर मेन और ऑब्जेक्ट के बीच में बाय। याद रह जाएगा, मेन वर्ब दोनों में आएगी। जब आप प्रोविजन ऐड करोगे तो मेन वर्ब कॉम्बिनेशन बनाएगी हेल्पिंग वर्ब के साथ, लेकिन जब आप बाय ऐड करोगे तो मेन वर्ब कॉम्बिनेशन बनाएगी आपके सब्जेक्ट के साथ, जो कि अब पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपका फॉर्मूला पैसिव वॉइस का बन जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ले रहा है ऑब्जेक्ट, तो अब हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोविजन। प्रोविजन में हमारे पास क्या है, बी, बीइंग और बीन, तीनों में से टेंस के अकॉर्डिंग जो चले। तो फिर से सुनो, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोविजन प्लस मेन वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या ऐड कर देना है, प्रोविजन, और मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में क्या ऐड कर देना है, बाय। तो आपकी स्टेटमेंट थी, माय मदर इज कुकिंग फूड, सब्जेक्ट
पीछे चला गया, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, इज और कुक्ड के बीच में लग गई प्रोविजन बीइंग, और कुक्ड और मदर के बीच में लग गया बाय। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा? दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज योर मेन वर्ब एंड दिस इज योर प्रोविजन। देखो यही लिखा है मैंने ऊपर, हेल्पिंग और मेन के बीच में प्रोविजन और मेन और सब्जेक्ट के बीच में बाय। देखो यही लिखा है, ये रही मेन वर्ब और ये रही सब्जेक्ट, इसके बीच में आ गया बाय। तो मुझे लगता नहीं कि अभी हमारे बेसिक में कोई कमी रह गई है। एक बार फिर से सुन लो, एक्टिव से अगर पैसिव बनाना है तो V3 लेके आनी पड़ेगी एट एनी हाउ। V3 लाने के लिए लैंग्वेज ऑप्शन देती है बीन, बीइंग और बी का। बी आता है सिंपल फ्यूचर और मोडाल वर्ब में, बीइंग आता है कंटिन्यूअस में, बीन आता है परफेक्ट में, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इनमें एक्टिव फॉर्म में ही बी और बीन आ जाता है, और रीज़न मैंने आपको बताया, अगर बी, बीन और बीइंग में से कोई भी एक एक्टिव फॉर्मेट में आ गई तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। उसके बाद से हमने फॉर्मूला देखा कि डायरेक्ट जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब उसका पैसिव बनेगा तो सब्जेक्ट सबसे पीछे और ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में प्रोविजन आ जाएगी और मेन वर्ब और आपके सब्जेक्ट के बीच में आ जाएगा आपका बाय। अब हम आपके टेंस टू टेंस जो है एक्टिव से पैसिव स्टार्ट करते हैं।